आपके सामने कोई वस्तु अगर रखी है वो दिखती क्यों है, इस पर कभी सोचे हैं? ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? हाँ, एक पेड़ है, एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक चीता बैठा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अच्छा, अगर हम पूछें कि इस पेड़ का रंग क्या है, कुछ काला है, कुछ भूरा है, ये एक निशान, ये देखिए एक और चित्र बना हुआ है, इसका रंग क्या है? पीला है, सफेद है, नीला है। इसका रंग क्या है? हरा है, ठीक है। अलग अलग चीजों का यहाँ पर आपको अलग अलग रंग दिख रहा है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? सब हमको एक ही रंग में दिखे, अगर काला या सफेद या नीला नीला सब दिखे, हरा हरा सब दिखे, हो सकता है, हो सकता था कि ऐसा हो कि भैया हर कोई चीज जो हमें दिख रही है वो एक ही रंग का दिखे। हम पेड़ देख रहे हैं तो भी हरा, हम सड़क देख रहे हैं तो भी हरा, मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब हरा ही हरा दिखे, या नीला ही नीला दिखे, या लाल ही लाल दिखे, सब ना केवल एक रंग का अगर दिखे तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। लेकिन प्रकृति देखिए कितना बड़ा वैज्ञानिक प्रकृति है। हम साइंटिस्ट तो अपने आप को मानते हैं, लेकिन हमसे भी बड़ा साइंटिस्ट कौन है? नेचर, प्रकृति है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, अगर एक ही रंग का हो जाएगा तो बहुत सारी असुविधा हो जाएगी। इसीलिए प्रकृति ने प्रकाश बनाया। प्रकाश जानते हैं ना, कहां से आता है प्रकाश? सूर्य से। ये अल्टीमेट सोर्स है, मतलब अद्वितीय सोर्स है प्रकाश का। इसके अलावा शायद प्रकाश अभी अपने यहाँ धरती पर कहीं से नहीं आता है। चांद भी जो चमकता है वो भी सूर्य की ही रोशनी के कारण चमकता है, इतना तो जानते ही है ना। तो विज्ञान में एक पाठ है आपका प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश के यंत्र। अभी तो पहले हम प्रकाश जाने कि प्रकाश क्या है। प्रकाश अगर देखा जाए तो अभी ये किस रंग में है? लाल रंग में है। ये किस रंग में है? ये थोड़ा सा और, ये देखते जाओ भैया, सबका रंग अलग अलग है ना, सबके रंग अलग अलग हैं। और अच्छा, ये भी खासियत देखिए कि इन सब के रंग को हम अलग अलग देख भी पा रहे हैं। क्यों? ये अलग अलग देख भी पा रहे हैं ना। ये रंग जो हैं ये हमारी आंख को एक ही जैसे दिखे, इसके लिए प्रकृति ने क्या किया कि प्रकाश जो कि सूर्य से आ रहा है उसमें 7 रंगों का मिश्रण किया। वो रंग कौन कौन से हैं? जैसे ये हम मानते हैं ये क्या है? सूर्य है। सूर्य से यहाँ से रोशनी आती है, प्रकाश आता है, और ये प्रकाश का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है। अभी देख लीजिए प्रकाश का रंग कैसे है? व्हाइट है, सफेद है, ठीक है ना, एकदम सफेद है। जो रंग वहां से आ रहा है वो सफेद है, लेकिन वो केवल सफेद नहीं है बल्कि उसमें 7 रंग लगे हुए हैं। वो 7 रंग कौन कौन से हैं अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ अगर एक इनको देखने के लिए एक उपाय वैज्ञानिकों ने किया अपने यहाँ के, प्रकृति ने तो बहुत बड़ा यंत्र बना दिया है। जब बारिश, कभी देखिए शाम या सुबह की समय जब बारिश होगी और बारिश होके जब खत्म होता है तो आसमान में एक ऐसे निकलता है और उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, रेनबो ना, इंद्रधनुष। और उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग भरे होते हैं भैया। वो रंग क्या कोई पेंट लेके जाके वहां पोत देता है? नहीं, वो उसी सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं जो अलग अलग हो जाते हैं। उस समय वो प्रिज्म का काम करते हैं। तो सूर्य की जो रोशनी आती है हमारी धरती पर, उसको अगर सफेद इकट्ठा देख रहे हैं तो सफेद दिखती है, और उसको अगर हम प्रिज्म लगाकर देखें तो उसमें 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं, उसको कहते हैं, ये कोड किया गया VIB GYOR। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 7 हुए ना। देखिए अब इन 7 का भैया अलग अलग है। इसमें बैगनी कहीं है? बैगनी, ठीक है, ये बैगनी वॉयलेट रंग होता है ये, ठीक है ना। इंडिगो, जामुनी, जामुनी ये मान लेते हैं, इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होता है, ठीक है, ये थोड़ा और गाढ़ा हो गया ना। फिर ब्लू, नीला,
नीला हो गया, फिर ग्रीन, ग्रीन हो गया, फिर येलो, येलो हो गया, फिर ऑरेंज, और फिर रेड। इतने रंग होते हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी मोटा कर दिया जाए, मोटा बना दिया जाए ना, ये थोड़ा थोड़ा उसी तरह से रंगीन दिखने लगेंगे ये भैया, कि जिस तरह से इंद्रधनुष होता है ना। तो ये इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, वो 7 रंग आते कहां से हैं? सूर्य के प्रकाश से। और कोई भी वस्तु हमको दिखती क्यों है, इसके लिए भी सूर्य का प्रकाश ही जिम्मेदार है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं, जो कि आपका ये मेन रंग हैं, लेकिन फिर ये एक दूसरे से मिलकर और भी रंग बनाते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये रंगीन होकर के जब किसी वस्तु पर पड़ते हैं, तो उसमें से जिस वस्तु का, जिस रंग की वो वस्तु है, वो रंग रिफ्लेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे कोई वस्तु पीली हमको क्यों दिखती है? जब वहां पर ये रंग जो पड़ता है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है। अच्छा, कोई ये भी देखा है कि रात के अंधेरे में कोई देख ले, बता दे भैया लाल लाल है, रात के अंधेरे में कोई रंग दिखता है? रात के अंधेरे में अरे भैया ये सफेद है, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि रात के अंधेरे में प्रकाश नहीं है। ये रंग तभी हम देख पाएंगे जब वो सूर्य का प्रकाश हो, या अब आजकल तो भैया कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था हो गई है, बहुत सारे बल्ब लग जाते हैं जो सूर्य की ही रोशनी के टाइप का रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये 7 रंग होते हैं। और किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये वस्तु है, ये हमको पीली क्यों दिख रही है? जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, तो बाकी सभी प्रकाश तो इसमें सोख लेता है ये वस्तु, लेकिन पीले रंग की रोशनी को ये क्या करता है? बाहर भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। कहां की तरफ? हमारे आंखों की तरफ। और हमारी आंख, इतना बढ़िया कैमरा बनाए हैं भगवान ना, कि इसका लेंस वंस भैया चाहे जितना जूम करो, बड़ा सा जूम करो, यहां से लेके सूर्य तक, चंद्रमा तक देख सकते हो, तारे भी देख सकते हो ना। और इतना भी नजदीक है तो जूम कम कर लो भैया, यहां पढ़ लो। तो कितना बढ़िया ईश्वर ने लेंस डाला है इसमें। कैमरे का तो लेंस भैया जूम करना होता है तो उसको भैया ऐसे ऐसे करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। लेकिन प्रकृति का लेंस देखो भाई कितना जबरदस्त है ना, छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं, अपने आप का दूर देखना, हाँ दूर कर लो फोकस, नजदीक देखना है नजदीक कर लो फोकस, ऐसा नहीं कि धुंधला दिखने लगे ना। तो कितना बढ़िया। और जो रंग यहां से, किसी वस्तु से जो रंग परावर्तित होता है, वही रंग हमको दिखता है। ठीक है, तो ये जो सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, ये अलग अलग माध्यमों से होकर के आती हैं। हम जानते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश भैया, सूर्य का प्रकाश बहुत सारे माध्यमों से हो करके तब हमारे धरती पर पहुंचता है। ये मान लेते हैं ये क्या है? धरती है। ये कौन है भाई? धरती माई है ना। हरा हरा कर दिया, वैसे हरा नहीं है, नीला है। धरती नीली दिखती है ना पानी के कारण, वैसे कहीं कहीं हरी भी दिखती है जहां जंगल वंगल है थोड़ा सा है, तो ज्यादातर भाग पानी ही है, इसीलिए नीला दिखता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ये सूर्य की रोशनी जब यहाँ आ रही होती है, तो बहुत सारे माध्यम यहाँ पर पड़ जाते हैं। जैसे हवा, हवा ना, हवा पड़ गई तो ये एक माध्यम है। इस माध्यम से हवा ऐसे चीरती हुई इसके पार होती है, तब जाके कहीं पहुंच रही है। कहीं कहीं पर मान लीजिए अगर नमी है, नमी जानते हैं ना, पानी के कण जो हवा में मिले हुए होते हैं उसे नमी बोला जाता है, वो भी कहीं आ गए बीच में, तो इसको भी पार करना होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के माध्यम हैं जिसे पार करता हुआ ये प्रकाश धरती तक पहुंचता है। ठीक है।